9 साल में 90 लाख रुपए की लागत से बना ये शेल्टर हाउस अब खंडहर में तब्दील हो गया है। जी हाँ, जो शेल्टर हाउस आप मेरे पीछे देख रहे हैं उसकी लागत 90 लाख रुपए है। 3 मंजिला ये शेल्टर हाउस अभी तक विभाग को हैंडओवर नहीं किया गया। बनने के बाद से इसे इसी प्रकार से छोड़ दिया गया और स्थिति आपके सामने है। चारों ओर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से खरपतवार और जंगलों से ये घिरा हुआ है। अगर इसके हम फ्रंट गेट की बात करें तो आप देखिए कि फ्रंट गेट भी बुरी तरीके से टूट चुका है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कचरों का ढेर देखने को मिल रहा है। छतों की अगर बात करें, दीवारों की बात करें तो इसके सीमेंट भी अब झड़ने लगे हैं, ईंटें पत्थर भी अब इसके गिरने लगे हैं। आपको हम बता दें कि होटल, रेस्टोरेंट सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों या रेलवे स्टेशन से रेस्क्यू होने वाले बाल श्रमिकों के लिए बना शेल्टर होम सालों बाद भी संबंधित विभाग को हैंडओवर नहीं किया गया। करीब 90 लाख रुपए से बने इस 3 मंजिला भवन के चारों ओर अब खरपतवार और झाड़ियां उग गई हैं। मुख्य दरवाज़ा आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से टूट गया है। दीवारों के प्लास्टर भी अब झड़ने लगे हैं। भवन अब खंडर बन गया है। वर्ष 2013 में तत्कालीन डीसी प्रशांत कुमार ने तत्कालीन व्यवस्था के तहत रेस्क्यू होने वाले बच्चों के लिए अभया सुंदरी बालिका विद्यालय परिसर और बच्चियों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में रहने का निर्देश दिया था। इसी के साथ राज्य सरकार को एक शेल्टर होम का प्रस्ताव भी भेजा गया, जिसके बाद श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के बरटार स्थित कार्यालय परिसर में इस शेल्टर होम को यहाँ पर बनाया गया। वर्ष 2013 में इसकी शुरुआत की गई और अभी करीब 9 साल हो गए हैं। 90 लाख की लागत से बना ये शेल्टर हाउस आज पूरी तरीके से खंडर में तब्दील हो चुका है। यहाँ कोई पूछने और देखने वाला नहीं है। विभाग के किसी को इसके बारे में कोई सही ढंग से जानकारी भी नहीं है। इसके गेट आप देख सकते हैं बुरी तरीके से टूटे हुए हैं और कचरों का अंबार लगा है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको जंगल और झाड़ियाँ ही देखने को मिल रही है। हालांकि हम आपको कोशिश करेंगे अंदर जाने की और अंदर जाकर दिखाने का प्रयास किया जाएगा कि अंदर इस वक्त कैसी स्थिति है, क्योंकि 90 लाख वाकई में एक बहुत बड़ा अमाउंट है और 9 साल में ये 90 लाख पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। ये सामने में इसका आपको एक जीता जागता उदाहरण देखने को मिल रहा है। बरटार में 9 सालों से एक शेल्टर हाउस बनकर तैयार है, लेकिन अभी तक उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। खंडर की स्थिति है, क्या कहेंगे? ये जिस समय बनी थी तो 90 लाख के ये योजना थी। उसमें कंप्यूटर और क्या कहता है फैन ऊन और सभी व्यवस्थाएं जो हमारे बच्चे कलेक्ट होते हैं उस वहाँ रखने के लिए इसको बनाई गई थी। उस दरमियान हमको लगता है शायद कि डोडेसर या अमृतसर के दरमियान के समय बनी थी या उसी के आसपास में बनी थी। तो मैंने उस समय इस संबंध में वहाँ के जो ALC हैं उनको भी जानकारी दी थी और उस समय श्री राजीव अरुण एक्का सर लेबर सेक्रेटरी थे, उनको भी मैंने जानकारी दी थी। कार्य कुछ आगे बढ़ा था, फाइल आगे बढ़ी थी, उस पर उन्होंने चर्चा भी किया था कि हाँ भाई ये जल्द से जल्द। लेकिन फिर ढुलमुल नीति, एक उपायुक्त आते हैं, दूसरे उपायुक्त ध्यान नहीं देते हैं, उपायुक्त स्तर से भी कार्रवाई नहीं हुई और ALC महोदय के अनुसार भी कि हमको वो DC साहब फॉरवर्ड नहीं किए हैं, चाहे दूसरा विभाग। इसमें 2 विभाग आ जाता है। लेबर ऑफिस के अंतर्गत वो बना हुआ ज़रूर है, लेबर ऑफिस के बिल्डिंग के अंदर में ALC देख रहे हैं ज़रूर, लेकिन उसका हैंडओवर किसी को मिलना है समाज कल्याण को। तो समाज कल्याण में भी श्री मनोज कुमार जो यहाँ पूर्व नगर आयुक्त थे, उन्होंने भी प्रयास किया था, लेकिन उसके बाद फिर वो चीज़ वहीं की वहीं रह गई। अभी डोडे साहब हैं शायद वहाँ निदेशक। अब डोडे साहब को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और अविलंब खोलना चाहिए। ऐसे 2-3 सेंटर बने थे, रांची उची में बने थे, वो सब शायद चालू हो गए हैं। यहाँ मैंने क्या नाम है, अपनी एक संस्था है, उसको भी हमने कहा था कि भाई आप लोग भी इस पर ध्यान दो। और चाइल्ड लाइन के बैठक में भी मैं जाता हूँ तो इस पर भी मैंने चर्चा उठाया था, तो उन लोगों ने भी बातचीत की थी। लेकिन इसमें साफ जाहिर रहता है कि पैसे का, सरकार का महत्व जो है, आम आदमी के पैसे का 90 लाख रुपये का, वो पानी में ही चला गया और अभी तक उसमें से कुछ नहीं हुआ। अब बिल्डिंग ढांचा ही रह गया होगा। ढांचा भी कुछ दिन में हमको लगता है 2-3 साल में वो ध्वस्त हो जाएगा। 9 साल में 90 लाख पूरी तरीके से ध्वस्त। हाँ, निश्चित तौर पे और एक वे पैसे का यूज नहीं हो पाया उसमें। अगर फैन लगे होंगे, चाहे कंप्यूटर लगे होंगे, चाहे बेड लगे होंगे, तो सब अभी हो सकता है कि अंदर में जंग खा गए होंगे। वो तो मैं अंदर जाके नहीं देखा हूँ, लेकिन देखा हूँ कि पेड़ पौधे और बहुत सारे मैंने वहाँ कुछ लोग बता रहे थे कि वहाँ कुछ असामाजिक तत्वों का अड्डा भी बन गया है। तो अब ये क्या है सत्यता, इस पर जिला प्रशासन और
देखिए, मेरा प्रयास बराबर रहता है। मैंने 19-20 में भी इस मामले को उठाया था, 21 में भी उठाया था। बीच में फिर कोरोना काल आ गया तो मैं भी उसको छोड़ दिया, क्योंकि मैं ही एक हमेशा मामले को उठाता रहूं। यहाँ के सांसद, विधायक और अन्य उपायुक्त महोदय, चाहे जो भी समकक्ष पदाधिकारी हैं, एलसी डिवीज़न है श्रम विभाग में, उन लोगों को भी इस पे गौर करना चाहिए कि क्या है। उन लोगों को बोलते हैं कि हाँ, हम लोगों के पास कॉरेस्पॉन्डेंस गया है। समाज कल्याण के भी यहाँ दो तीन पदाधिकारी हैं, उनको भी देखना चाहिए। लेकिन अब है कि सब अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं, तो मैं मामले को तो हमेशा उठाता हूँ, आज भी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से उठा रहा हूँ। आपको हम बता दें कि नियम के अनुसार किसी भी बाल श्रमिक को रेस्क्यू करने के बाद से चाइल्ड लाइन के पास 24 घंटे से अधिक रखने का नियम नहीं है। ऐसे में उन बच्चों को या तो उनके अभिभावक को सुपुर्द किया जाता है, और अगर वो अभिभावक तक नहीं पहुंच पाते हैं तो उस दौरान उन्हें बाल श्रमिक के जो घर है इसमें रखा जाता है। और यही वजह रही कि धनबाद में ऐसे एक भी बाल श्रमिक के रहने के लिए जगह नहीं थी, जिस वजह से इसका निर्माण कराया गया। इन बच्चों को बोकारो भेजा जाता था, लेकिन 9 साल के बाद 90 लाख की लागत से बनने के बावजूद भी आज स्थिति जस की तस है। इसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है और ये खंडर में पूरी तरीके से तब्दील हो चुका है। जैसा कि आपको हमने विजुअल्स के माध्यम से दिखाया, हमारे जब कैमरा पर्सन अंदर गए तो उन्होंने साफ तौर पर दिखाया कि कैसी अंदर में स्थिति है। काफ़ी भयावह स्थिति, अंदर जाना खतरों से खाली नहीं है। यहाँ पर जिस हिसाब से जंगल है, सांप का भी डर हो सकता है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये सरकारी पैसों की यहाँ पर साफ तौर पर बर्बादी और ये जो लापरवाह रवैया है वो नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि कब तक विभाग की नींद खुलती है, अब देखते हैं कि कब तक अधिकारियों की नींद खुलती है और सरकार और प्रशासन का ध्यान इस ओर जाता है और इस शेल्टर हाउस को किस प्रकार से और वापस से इसका जीर्णोद्धार किया जाता है और बच्चों के रहने की यहाँ पर सही व्यवस्था की जाती है, क्योंकि शेल्टर हाउस को सही में फ़िलहाल शेल्टर की आवश्यकता है। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।